चल। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा एवरेज का। एवरेज में भी हम आज बहुत कुछ सीखेंगे और सब चीजों को सीखते हुए आप मेरे साथ चलेंगे और ध्यान से देखेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और मेरी क्या भावनाएं हैं, और हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीखेंगे। आज हम एवरेज में बहुत शानदार चीजों को सीखने वाले हैं। इसी के साथ सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप देखेंगे कि मैं कह क्या रहा हूं और मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। ध्यान से आप सब चीजों को देखेंगे। एवरेज क्या है, औसत क्या है, इसके बारे में हम सब चीजों को डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। अब हम कंसेप्ट को सीख रहे हैं आगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर मैं एक काम करता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास संख्याएं हैं एक, ठीक है, हमारे पास संख्याएं क्या है, एक। ओ, ये कौन सा कलर ले रखा है, ठीक है। एक काम करते हैं, एक नहीं मानते, चलिए हम संख्याएं मान लेते हैं दो मानो, चलो 2 3 4 5 ये संख्याएं हमारे पास हैं, ठीक है। कंसेप्ट सीखते हैं, कंसेप्ट चलो 3 तक 4 तक ले लो, ठीक है। कंसेप्ट सीखते हैं। इसका औसत क्या होगा, आप कहेंगे 3 होगा। इसका औसत क्या होगा, 3 होगा। 4 2 6 बटा में, और 4 2 6 और 3 9, 9 को 3 से भाग करेंगे तो 3 होगा औसत। सबको ये बात क्लियर। अब देखो ध्यान से, इसमें आप कैसे कर सकते हैं, चीजों को ध्यान से देखेंगे। अगर हम इन सब में एक एक जोड़ते हैं, अगर हम इन सब में एक एक जोड़ते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे आप। अगर हम इन सब में एक एक जोड़ते हैं, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो औसत क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। औसत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर। अब देखो, अगर मैं इसमें 2 जोड़ूं, अगर मैं इसमें 2 जोड़ूं तो ये क्या होगा, 5 6 7 होगा। तो औसत, ठीक है, ये अगर मैं इसमें 2 2 जोड़ता हूं तो औसत क्या हो जाएगा, 5 6 7 होगा। तो औसत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस कंसेप्ट से हम क्या समझते हैं, इस कंसेप्ट से हम क्या समझते हैं, ये बात हमें करनी है कि इस कंसेप्ट से हम क्या करते हैं, समझते हैं। आप ध्यान से देखेंगे कि इससे हम क्या क्या समझ रहे हैं, मेरी बात को आप समझेंगे। मैं इसमें यह समझाना चाहता हूं कि अगर आप सेम संख्या को सभी संख्याओं में जोड़ेंगे तो औसत भी उतना ही बढ़ जाएगा। यह मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर हम सेम संख्याओं में, ठीक है, सेम नंबर को जोड़ेंगे तो औसत भी उतना ही बढ़ जाएगा। मैं सभी संख्याओं में 1 जोड़ रहा हूं तो औसत भी 1 बढ़ रहा है। मैं सभी संख्याओं में 2 जोड़ रहा हूं तो औसत भी 2 बढ़ रहा है। ये सब क्वेश्चन कहां पर हेल्पफुल होंगे, ये सब कंसेप्ट एज प्रॉब्लम्स में हेल्पफुल रहेंगे। और देखिए, और इसमें हम क्या देख सकते हैं, इसी तरह से चाचा जी ने मुझे कहा कि भाई अभिनंदन एक बात बताओ। मैंने कहा क्या चाचा जी। उन्होंने कहा कि अगर मैं सेम चीज को, ठीक है, अगर मैं सेम चीज को माइनस में इंप्लीमेंट करूं क्या तब भी ये काम करेगा। मैंने कहा बिल्कुल करेगा। अगर आप सभी संख्याओं में से एक एक को माइनस कर देंगे तो औसत क्या हो रहा है, औसत जो पहले यहां पर 3 था अब 2 हो गया। और अगर आप सेम संख्याओं में, ठीक है, जितना भी वैल्यू को माइनस कर देंगे उतना ही औसत भी कम हो जाएगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए हम क्या कर रहे हैं, सेम सभी संख्याओं में एक एक को कम कर रहे हैं तो औसत भी क्या हो रहा है, 1 कम हो रहा है। 3 में से 1 गया, 2 औसत हो गया। इस तरह से आपका ये चलेगा। ध्यान से आप रखना कि भाई साहब, जब सभी संख्याओं में सेम नंबर जोड़ा जाता है तो औसत भी सेम बढ़ता है। जब सभी संख्याओं में सेम संख्या को माइनस किया जाता है तो औसत भी सेम कम होता है। और इसी तरह से जब सभी संख्याओं को सेम नंबर से गुना किया जाता है तो औसत भी उतनी ही संख्या से गुना हो जाता है। ये बात आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ये सब कंसेप्ट आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे बहुत सारी। यहां पर 4 6 8 तो औसत भी क्या होगा, 6 होगा। क्या हुआ, 3 का दुगना 6 होगा। इस तरह से
ये कंसेप्ट काम करेगा। या आप इसको बात को नोट कर लेंगे, अगर सेम सभी संख्याओं को जिस संख्या से जोड़ा जाता है, गुना किया जाता है और माइनस किया जाता है, औसत भी उतना ही माइनस प्लस गुना ये सब हो जाता है। आपको इस कंसेप्ट को पूरी तरह से क्या रखना है, ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, पूरी तरह से ध्यान रखना है। अगर हम इसी चीज को माइनस में इंप्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है, और माइनस में हमने कर लिया, प्लस में कर लिया, गुना में कर लिया, मान लेते हैं भाग में करके देखते हैं। चलिए 4 6 8 ये है हमारे पास, तो औसत क्या है, 6 है। मानते हैं हम इसको 2 से भाग करते हैं, ठीक है, 2 3 4, तो औसत क्या है, 3 है। आपने क्या किया, इन संख्याओं को 2 से भाग किया तो औसत भी 2 से भाग हो गया। मानते हैं हमारे पास संख्या थी 2 3 4, औसत क्या है, 3 है। आप इसको क्या करते हैं, 2 से भाग कर रहे हैं, आप इसको क्या कर रहे हैं, 2 से भाग कर रहे हैं। 1 3/2 और भाई साहब 2, यही तो होगा। तो यहां पर भी औसत कितना हो जाएगा, 1.5 ही होगा, 3/2 ही होगा। तो भाई साहब अगर आप इसको डिवाइड में भी इंप्लीमेंट करते हैं तो ये डिवाइड में भी पूरी तरह से इंप्लीमेंट होगा, इसके ऊपर किसी को भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। 4 6 8, तो औसत क्या, 6। अगर आप 2 से इसको भाग करते हैं तो भाई साहब सब संख्याएं 2 से भाग तो औसत भी 2 से भाग, सब संख्याएं 2 से भाग तो औसत भी 2 से भाग, 3 से भाग तो 3 से भाग, 4 से भाग तो 4 से भाग। भाई साहब ये बात आपको पूरी तरह से ध्यान रखनी है, ये बात आपको क्या करनी है, पूरी तरह से ध्यान रखनी है। चलो अब आगे तुम मेरे संग, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं, अब हम इसमें क्या चीजों को सीख सकते हैं। ध्यान से आप देखेंगे एसएससी सीजीएल 2017 ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, जल्दी से बताएं। बताएं जल्दी से। हाँ, देसी भाषा में यही बात है कि जो भी आप संख्याओं से छेड़छाड़ करेंगे वही छेड़छाड़ आपकी औसत से होगी, वही छेड़छाड़ क्या होगी, औसत से होगी। ये बात आप क्या करें, ध्यान रखें। हाँ भाई, वाह भाई वाह। क्या कह रहे हैं, मिडिल नंबर भी ले सकते हैं, मिडिल नंबर लेकर ही तो मैं औसत बता रहा हूं आंखों ही आंखों में। चलिए ये कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को दुगना कर दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। 11 संख्याओं का औसत क्या है, 7 है। अगर सभी संख्याओं को 2 से गुना कर दिया जाएगा तो नया औसत भी क्या होगा, 14 होगा। 14 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही खेल गए भाई साहब आप। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। बिल्कुल सही भाई साहब, बहुत ही अल्टीमेट खेले आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है, उसकी क्या भावनाएं हैं, ध्यान से आप देखेंगे। अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं अब, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट आपको समझाना जरूरी था क्योंकि इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, सीधा क्वेश्चन पूछता है इससे। इसको देखें, इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से आप देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको ध्यान से देखें। इसमें क्या कहना चाहता है, 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 16 है और अंतिम 3 का 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या है, यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या है। यह आपसे बोला गया। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसमें क्या कहना चाहता है, बताएं। विवेकानंद पटेल जी, क्या बात हो गई, नाम तो बहुत अच्छा रखा है आपने विवेकानंद जी, आपको समझ क्यों नहीं आया? विवेकानंद जी तो बहुत होशियार होते थे यार, बताइए जल्दी से। जिनका भी आंसर आ रहा है 25, जिनका भी आंसर आ रहा है 25, ना मानेगा, करेगा ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में भी गलतियां हैं, बिल्कुल नहीं मानेगा। 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत क्या है, 4 संख्याएं मान लो, ए बी
सी डी, ये 4 संख्याएं हो गई। प्रथम 3 का औसत क्या है 16, तो जोड़ कितना हुआ 48। फिर कह रहा है अंतिम 3, ये हो गई भाई साहब। अंतिम 3 का औसत क्या है 15, तो भाई साहब जोड़ कितना हो गया 45। ये बात समझ पा रहे हो भाई साहब। इसको भाग किया 3 से, 16 3 48, इसको भाग किया 3 से, उधर जाकर क्या होगा औसत क्या होता है संख्याओं का जोड़ बटा में 3, जितने नंबर ऑफ संख्याएं हैं। अब देखो इसको माइनस कर लो, आप जैसे ही इसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा a माइनस डी, मतलब पहली और अंतिम संख्या का डिफरेंस। अंतिम संख्या क्या है 20 है, तो भाई साहब पहली संख्या क्या होगी 23 होगी। 23 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या है परम सत्य आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए आंखों ही आंखों में होने वाला क्वेश्चन है भाई साहब। पहली जो 3 संख्याओं का औसत क्या है 16, तो जोड़ कितना हुआ 48। अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या है 15, तो जोड़ कितना हुआ 45। a माइनस डी का मान कितना हुआ 3, तो डी का मान रखा 20, तो a का मान क्या हुआ 23, और ये इसका क्या है परम सत्य आंसर है। भाई साहब कहानी हमें समझ आ गई, सबको बात बिल्कुल क्लियर, कांच की तरह बिल्कुल भाई साहब, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई समस्या तो नहीं। देखिए अब चल रहे हैं अगले टाइप की ओर चल रहे हैं, जिस टाइप से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म आना है, ठीक है, उस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म पूछा ही जाता है। मैं आपको अभी भी दिखाऊंगा। देखिए ये 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और मैं आपको आजकल के पेपरों में भी इससे एक क्वेश्चन कंफर्म आता हुआ दिखाऊंगा। चाहे वो पेपर कोई भी हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, किसी भी तरह का पेपर हो, आप अभी देखेंगे कि ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान से आप देखेंगे कि इसमें क्या कहना चाहता है और इसकी क्या भावनाएं हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, देखो इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। किसी किसी का बफरिंग हो रहा है भाई, ठीक है। चलिए इसमें क्या कहना चाहता है ध्यान से देखेंगे आप। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, जिनका भी आंसर आ रहा है 57 अल्टीमेट खेल गए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, 101% पूछा जाएगा। इसको आप 2 तरीकों से कर सकते हैं, ध्यान से देखना आप कैसे कैसे कर सकते हैं, मेरी बात को समझना। 11 परिणाम का औसत क्या है 63 है, तो जोड़ क्या होगा, जोड़ होगा 693, यही तो होगा। 11 संख्याओं का औसत क्या है 63 है, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और 11 से भाग करेंगे तो 63 के बराबर आएगा। 11 को उधर लेकर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 संख्याओं का जोड़ आ जाएगा। यह कह रहा है कि पहले 6 संख्याओं का औसत क्या है 60 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत क्या है 65 है। क्या आप एक बात समझ रहे हैं, जो बीच वाली संख्या है वो रिपीट कर रही है। कैसे, मेरी बात को समझना। अगर मेरे पास यहां पर 4 संख्याएं हैं, अगर मैं कहूं कि भाई साहब या फिर 3 संख्याएं लो, 3 मेरे पास क्या है 3 संख्याएं हैं, पहली 2 का औसत दे रखा हो और फिर अंतिम 2 का औसत दे रखा हो, तो ये बीच वाली संख्या तो दोनों बार आ गई, बीच वाली संख्या तो दोनों बार आ गई, आई कि नहीं आई। इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बीच वाली संख्या इसमें क्या हो रही है दोनों बार आ रही है। ये संख्याएं 11 थी पर ये संख्याएं कितनी हो रही हैं 12 हो रही हैं। कैसे, क्योंकि बीच वाली संख्या दोनों बार आ रही है। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे, आप यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर हम इसको इसमें 6 कॉमन भी ले सकते थे, वैसे 5 का 30 और 390, यहां पर क्या होगा 750 होगा। ये 750 देखो 11 संख्याओं का जोड़ हो रहा है 693 और इन संख्याओं का जोड़ हो रहा है 750। ये जोड़ बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि एक संख्या ज्यादा है। कौन सी, जो रिपीट कर रही है। वो संख्या कितनी हुई 57 हुई। वो संख्या कितनी हो गई भाई साहब, यहां पर आप देखेंगे 10 में से 3 गया 7 और 14 में से 9 गया 5, ठीक है। 57 इसका क्या है परम सत्य आंसर है। ऑप्शन ए इसका क्या है परम सत्य आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही खेल गए भाई साहब आप, ठीक है।
इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। पहले इसको एक बार फिर से समझो। 11 संख्याओं का औसत क्या है 63, तो जोड़ क्या 693, 6 का औसत क्या 60, तो जोड़ कितना हुआ 360, अंतिम 6 का 390, जोड़ 750। ये जोड़ बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि एक संख्या रिपीट हो रही है, उस संख्या का मान क्या हुआ 57, 57 इज द राइट आंसर। आप इस क्वेश्चन को छोटे तरीके से कैसे कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को छोटे तरीके से कैसे कर सकते हैं, बात यह है ना। एक और तरीका देखो इसको करने का, भाई साहब ध्यान से देखेंगे। आप कहेंगे 6 को कॉमन निकाल लो, वो तो तरीका है ही, ठीक है। ये आपको आप कहेंगे कि भाई साहब 6 को कॉमन निकाल लो, वो तरीका तो है। एक तरीका और देखो, 11 का औसत क्या है 63 है, 6 का औसत क्या 60, और अंतिम 6 का औसत क्या 65, यही है। अब मुझे यहां पर बोला गया कि 6 नंबर 6th रिजल्ट क्या है। देखिए अगर 11 संख्याओं का औसत 63 है तो सभी संख्याओं को 63 63 63 63 होना चाहिए, क्योंकि औसत का मतलब क्या है, सभी संख्याएं बराबर हैं, है ना। यही तो मतलब हुआ, मतलब जो छठी संख्या है वो 63 होनी चाहिए थी, पर वो 63 होगी या नहीं होगी ये हम अभी जानेंगे। देखो आप एक बात का ध्यान रखना, आपको हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाना है। 60 में से 63 को माइनस करेंगे कितना आएगा -3 आएगा, और फिर 65 में से 63 को माइनस करेंगे +2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। 6 को -3 से गुना करो कितना आया -18 आया, और 6 को 2 से गुना करो तो 12 आया। किसके बराबर आ गया ये -5 के बराबर आ गया, आया कि नहीं आया, ठीक है। -6 के बराबर आ गया, सॉरी -6 के बराबर आ गया 6। तो जितना भी ये आएगा उसको इसमें जोड़ देना, अगर प्लस का होगा तो जुड़ जाएगा, अगर माइनस का होगा तो माइनस हो जाएगा। आप जैसे इसको माइनस करेंगे ये क्या होगा 57 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे भाई साहब, 11 का औसत क्या 63, 6 का औसत क्या 60, 6 का औसत क्या 65, ठीक है। 60 में से 63 गए -3, 6 को -3 से गुना किया 6 × 18, और भाई साहब 6 को 65 को 63 से माइनस किया +2, तो गुना किया 12, कितना आया -6 आया। हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, मेरी बात को ध्यान से समझना। हम इसको एक स्टेप और भी कम कर सकते हैं, बहुत सिंपल कर सकते हैं। कैसे, यहां पर लिखो 63, हम इसी को सीधा जोड़ लो, क्या आया -1 आया, -1 को 6 से गुना कर दो -6 आया, 57 हो गया। कैसे कह रहा हूं फिर से ध्यान से समझो, हम क्या करते हैं इन दोनों को ही जोड़ लो, क्या आया -1 आया, -1 को 6 से गुना कर दो -6 आया। जितना भी आएगा उसको क्या कर देना, प्लस का होगा तो जोड़ देना, माइनस का होगा तो माइनस कर देना, ठीक है। बात की गहराई को समझे, सब इस बात की गहराई को फिर से समझेंगे, ठीक है। हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, -1 आएगा, -1 को 6 से गुना कर देना, अगर तो बात बनेगी तो -6 से गुना कर देना, -6 उसमें माइनस हो जाएगा और जुड़ जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, ठीक है, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर। अब देखो इसमें आगे कैसे होगा, इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं ताकि आपका ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। देखिए अब ये क्वेश्चन कब पूछा गया, एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया। अब ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया, एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया। इसको ध्यान से देखिए। चलिए हाँ भाई, यहां पर क्या कह रहा है, देखिए एवरेज क्या है 17 संख्याओं का 60 है, एवरेज क्या है, औसत क्या है 17 संख्याओं का 60 है।
जो 9 संख्याएं हैं उनका एवरेज क्या है 57 है, और जो अगली 9 संख्याएं हैं उनका औसत क्या है 65 है। अब हमसे क्या बोला गया, ठीक है, हमसे बोला गया कि इनका 9वें का परिणाम क्या होगा, ये आपको बोला गया, इसका मान मुझे बताना था। अब देखो आप वैसे ही करेंगे, 57 में से 60 गया, कितना बचा -3 बचा, और इस तरह से देखो 65 में से 60 गया, क्या हुआ 5 होगा। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे यहां पर क्या, चलिए अब इसको देखो, यहां पर ये क्या कहना चाहते हैं, इसको जोड़ो, यहां पर क्या आएगा 2 आएगा, 2 को 9 से गुना कर दो, क्या हुआ 18 हुआ, 9 दूनी 18। आप इसको 60 में जोड़ देंगे, कितना होगा 78 होगा, 78 इज द राइट आंसर। 78 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा, 78 इज द राइट आंसर। एक बार फिर से ध्यान से देखो, 17 का औसत क्या है 60, 9 का क्या है 57, 9 का क्या है 65 है। 57 में से 60 गया -3, 65 में से 60 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 9 था, 9 दूनी 18, 60 में 18 को जोड़ा, कितना 78, 78 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। आगे बढ़ता हूं, देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे, ठीक है, आप इन सब क्वेश्चनों को ध्यान से देखते रहेंगे। इसमें क्या कहना चाहता है, ALP 2018 ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है, आना है, आना है। इस क्वेश्चन को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, इस क्वेश्चन को कोई रोक नहीं सकता भाई साहब, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 101% आएगा बिल्कुल अच्छे से। अब देखो इसमें क्या कहना चाहता है। एक विद्यार्थी बोले कि सर आपका नाम क्या है, मेरा नाम अभिनंदन है, ठीक है। अब देखें इसका क्या होगा, साउंड नहीं आ रहा, आ रहा है, चलिए इसको देखो, इसमें देखो, इसमें क्या कह रहा है, 25 संख्याओं का औसत क्या है 60 है, ठीक है, 13 संख्याओं का औसत क्या है 70 है, 13 संख्याओं का औसत क्या है 50 है, यही तो ये कह रहा है, ठीक है। जल्दी से देखेंगे अब इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित होने पर मध्य छात्र के अंक ज्ञात कीजिए, ये हमसे बोला गया। बात वही है भाई साहब, 13 और 13 26, बीच वाला बंदा क्या करेगा, रिपीट करेगा, हमें उस बीच वाले बंदे के ही नंबर बताने हैं। भाई साहब बात क्या हो गई, 60 हो गया, यहां पर इसका अंतर निकालो कितना होगा, +10 होगा, इसका अंतर निकालो कितना होगा, -10 होगा, है ना। 10 को और प्लस का और माइनस का अंतर कितना हो गया, 0 हो गया, और 13 से गुना कर दोगे तो 0 हो जाएगा, तो औसत क्या आ गया 60 आ गया। 60 इज द राइट आंसर। आंसर क्या होगा, डी होगा, डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सही खेल गया भाई साहब, आप खेले कि नहीं खेले, अब खेलने लगे हो। अब देखो और देखो और दिखाता हूं आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, SSC CHSL एग्जाम जुलाई 2019, भाई साहब ये देख रहे हो कहां से चला है ये क्वेश्चन, और भाई साहब कहां तक पहुंच गया, इस क्वेश्चन ने कितना ग्रोथ कर लिया है, देख रहे हो तुम, हैं सपनों के सौदागर। देखिए ये कहां पर पहुंच रहा है क्वेश्चन, इसकी वैलिडिटी देखो कहां तक है, ठीक है। कहां से चला था ये क्वेश्चन, चला कहां से था, जल्दी से पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, फिर मैं आपको हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री दिखाऊंगा। जितना इसने ग्रोथ किया उतना तो हम स्टूडेंट लाइफ में कई बार ग्रोथ नहीं कर पाते। भाई साहब ये देखिए, 21 संख्याओं का औसत क्या है 43, पहली 11 का औसत क्या है 33, अगली 11 का औसत क्या है 53। भाई साहब आप मुझे बताइए कि इसमें अंतर कितना होगा, 10 का है, +10 या फिर नहीं -10, क्योंकि 33 में से 43 को माइनस करना है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है, और इसका कितना है +10। भाई साहब यहां पर देखेंगे 10 और 10 को जोड़ा, कितना हुआ 0, 0 गुना में 11, ठीक है, तो भाई साहब यहां पर क्या आएगा 0 आएगा, तो औसत क्या आ गया 43, 43। ऑप्शन ए इसका क्या है, परम सत्य आंसर है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन सही हुआ ए इज द राइट आंसर। देखो आपको अभी इसकी ग्रोथ दिखाता हूं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये बहुत आगे जाएगा, ये लड़का मेरे को होशियार लग रहा है। 2014 SSC CGL, 2017 SSC CGL, ALP 2018 में पूछा गया, SSC CHSL एग्जाम जुलाई 2019 में पूछा गया, अब NTPC रेलवे 2020 में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आपसे ये पूरा वादा रहेगा, ये क्वेश्चन आना है एग्जाम में, इसको कोई रोक नहीं सकता। आगे बढ़ता हूं,
कुछ क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्रिकेट खेलने का भाई साहब शौक सबको होता है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रिकेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्रिकेट हमें क्या क्या दे सकता है, और क्रिकेट से रिलेटेड हम क्या करेंगे, बात करेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या कहना चाहता है, आ जाओ इधर, ध्यान से देखो। कितना ग्रो किया रे क्वेश्चन है। अब इसको देखो, इसमें क्या कहना चाहता है। बहुत तेज है रे लड़का। अब इसको देखो, एक खिलाड़ी 5 पारी में 58, 56, 69, 70, 68 ये सब नंबर मतलब स्कोर कर रहा है। उसे छठी पारी में कितने रन बनाने पड़ेंगे ताकि उसका औसत रन 65 बन जाए, ताकि उसका औसत रन क्या बन जाए, 65 बन जाए। ये आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना था। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझे, औसत आपको कितना बनाना है, 65 बनाना है, ठीक है। तो उस बंदे को देखो, औसत का मतलब क्या होता है, फिर से बहुत ज्यादा डीप डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, सिंपल सी बात करेंगे कि औसत का मतलब क्या है, ठीक है। फॉर्मूले इन सब से नहीं, इससे थोड़ा उठकर बात करेंगे। औसत का मतलब है क्या, औसत का मतलब यह है कि सब संख्याओं को बराबर कर देना। औसत का लक्ष्य ही यह है जीवन का कि हर कोई बराबर हो, ठीक है, हर कोई क्या हो, बराबर हो, कोई पीछे ना रह जाए। औसत का यह लक्ष्य है। तो अगर किसी ने, इसने एक पारी में 58 रन स्कोर किए हैं, तो इसको कितने रन और चाहिए 65 होने के लिए, 7 रन और चाहिए। तो ये कहेगा भाई मेरे लिए 7 रन लेकर आइयो, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं 56 की, तो ये कहेगा मेरे लिए 9 रन लेकर आइयो। अगर मैं बात करता हूं 69 की, ये कहेगा मेरे पास 5 रन कम है, मेरे से ज्यादा है, कोई मेरे से रन ले ले 5, बात बन जाएगी, ठीक है। सॉरी 4 रन ज्यादा है, 4, ठीक है। 69 है तो इसके माइनस कर देते हैं, इसके भी 5 नंबर ले लेंगे 70 के, और भाई साहब इसका भी क्या करेंगे, 3 नंबर इससे भी ले लेंगे क्योंकि ये 68 है। अब इनको जोड़ो, ये क्या है, प्लस का 9 और ये क्या है, माइनस का 9। आप इसको जोड़ेंगे तो 7 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, प्लस का 4 बचेगा। 65 में से +4 करोगे तो क्या होगा, 69 होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखिए इसी रन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, रन के ऊपर क्या करता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। ध्यान से आप देखेंगे कि रन के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यह क्वेश्चन आपके सामने है। आप सभी विद्यार्थियों ने क्रिकेट बहुत देखा होगा भाई साहब, है ना। सचिन तो यार मैंने क्रिकेट बहुत कम देखा है, मुझे क्रिकेट नहीं मतलब पसंद तो है पर मुझे देखना कम आता है, ठीक है भाई साहब। अगर मैंने ये कहा मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है तो भाई साहब आप सबको क्रिकेट पसंद नहीं है, ठीक है। तो भाई साहब अब अपने को तो 2-3 खिलाड़ियों के नाम ज्यादा पता है, सचिन तेंदुलकर जी हो गए और कपिल देव, धोनी हो गए, ठीक है। ये सब इनके बारे में जानकारी है, तो इससे ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। बफरिंग कुछ कर रहे हैं, देखना बाबा, ठीक है। सबको देख लें। इसमें यहां पर क्या कह रहा है, रानू मंडल को भी बुलाएंगे, सेशन को शेयर करके 2000 प्लस लेकर चलो शानदार तरीके से, ठीक है। रानू मंडल को बुलाएंगे भाई साहब, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे कि क्रिकेट के ऊपर कैसे बात कर रहा है। देखिए ध्यान से समझो, एक खिलाड़ी 15वीं पारी में 72 रन बनाता है, 72 रन बनाता है, जिससे उसकी औसत 2 रन बढ़ जाती है। उसकी औसत, ठीक है, 14 तथा 15 पारी के बाद औसत ज्ञात करो कि क्या होगी। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से आपने देखना है। 14th और 15th पारी की औसत हमें बतानी थी कि 14th और 15th पारी की औसत क्या है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। जिनका भी आंसर आ रहा है सबसे पहले तो बी, है ना, जिनका भी आंसर आ रहा है बी, भाई बहुत महंगा चालान कट रहा है, समझ नहीं आया क्वेश्चन है, चली गई है वो मांझा, अभी भी उसके ख्यालों में है। देखो जिनका भी आंसर आ रहा है बी, मेरी बात को पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसने 15वीं पारी में 72 रन बनाए हैं और उसका औसत 2 बढ़ रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या है, 14th पारी में औसत कम होगा और 15th पारी में 2 औसत बढ़ेगा। सबसे पहली बात क्वेश्चन के हिसाब से भाई साहब इसका ए ऑप्शन पॉसिबल है, बी सी ऑप्शन पॉसिबल है,
बी और डी ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, दो कम हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, दो कम हो रहे हैं औसत। समझे कि नहीं समझे? तो बी और डी तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 14th पारी के औसत को x मान रहा हूं, ठीक है, और 15th पारी के औसत क्या होगा, x प्लस में 2 होगा। दो तरीकों से बताऊंगा आपको, ठीक है। ये पहला तरीका है, ध्यान से देखना। 14th पारी के औसत अगर x है तो कितने नंबर का स्कोर किया, 14x का, और उसने 15वीं पारी में कितने रन बनाए, 72 रन बनाए। ये 15 पारियों के टोटल रन हो गए, हुए कि नहीं? और ये 15 पारी में कितना औसत बना रहा है, x प्लस में 2, तो 15 पारियों का रन कितना होगा, 15 गुना में x प्लस में 2। अब इसको देखो यहां पर क्या होगा, 14th x प्लस में 72, 15th x प्लस में 30, तो x का मान यहां पर क्या हुआ, 42 हुआ। अगर भाई साहब 14वीं पारी 14th पारी का एवरेज क्या है, 42 है, तो भाई साहब अगली पारी का औसत क्या होगा, 44 होगा, 44th होगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया ऑप्शन 20 का क्या है, परम सत्य आंसर है, ठीक है। ऑप्शन 20 का क्या है, परम सत्य आंसर है। एक बार फिर से ध्यान से देखोगे, 14th और 15th पारी थी, ये x है, ये x प्लस में 2 है। 14th पारी तक का स्कोर क्या हुआ, 14x, और 15वीं पारी में 72 रन बनाए तो प्लस 72, और 15वीं पारी का औसत क्या है, x प्लस में 2 गुना में 15, सोल्व किया तो x का मान आ गया। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या होगा, ध्यान से आप देखना। जो दूसरा तरीका है वो बहुत ही एनालिसिस करने वाला है चीजों को। अगर आप चीजों को एनालिसिस कर लेंगे तो आप इसमें पा जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और मेरी क्या भावनाएं हैं। ध्यान से देखना आपकी इसमें मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप इसको क्या कह रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। देखिए ये कह रहा है कि इसने 15वीं पारी में 72 रन बनाए। इसने क्या किया, 15वीं पारी में 72 रन बनाए, जिससे सभी का औसत 2-2 बढ़ गया। मतलब क्या है कि इसने 15वीं पारी में अगर 72 रन बनाए तो 15 की 15 पारियों का औसत क्या हो गया, 2-2 बढ़ गया। मतलब इसने 30 रन एक्स्ट्रा बना दिए 14th पारी से। मतलब क्या हुआ, इसने 30 रन एक्स्ट्रा बना दिए कब से, 14th पारी से। अगर आप 30 रन को माइनस इसमें कर देंगे तो ये 14th पारी का एवरेज आ जाएगा, यही कहना चाहता हूं। और फिर अगर ये 14th पारी का एवरेज है तो 15th पारी का एवरेज इससे 2 ज्यादा होगा। 15th पारी का एवरेज इससे 2 ज्यादा होगा, मतलब 44 होगा। 42 और 44 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे भाई साहब, एक क्रिकेट जो खिलाड़ी है उसके 15वीं पारी में रन है 72, उसने 2-2 रन सबको एक्स्ट्रा दे दिए। भाई साहब सबको एक्स्ट्रा दे दिए, बोला मेरे पास एक्स्ट्रा माल आया है, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, ठीक है। तो इसने क्या किया, 30 रन सबको बांट दिए। कितने रन, 30 रन सबको बांट दिए। तो मतलब क्या है, 14th पारी तक सबके रन क्या थे, 42 थे, और अगले का एवरेज क्या होगा, +2 होगा। तो भाई साहब खेल गया। भाई साहब 42 और 44 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। 42 और 44 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे ही करेंगे। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे और अगले क्वेश्चन का आप क्या करेंगे, आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, एसएससी सीजीएल एग्जाम मार्च 2020, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। एसएससी सीजीएल एग्जाम मार्च 2020, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। इसमें क्या कहना चाहता है, बताओ। आपको एक बात बता दूं, जो भी विद्यार्थी हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं इनको बता देता हूं कि सुबह 8 बजे हमारा एक सेशन चलता है सुपर 30 के नाम से। सुबह 8 बजे हमारा ये सेशन चलता है सुपर 30 के नाम से। इस सेशन में मैं आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करवाता हूं नए पैटर्न पर, जो हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल हैं।
और इसी के साथ साथ इसमें आपको लाइफ जीने का, जिंदगी जीने का भी मोटिवेशन देता हूं कि एक विद्यार्थी जीवन में क्या क्या स्ट्रगल सामने आते हैं और एक विद्यार्थी जीवन को कैसे जीवन जीना चाहिए। हर तरह का विचार, ठीक है, आपके मन की परेशानियां, आपके जिंदगी के उतार चढ़ाव, किसी का आना जाना आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है, इन सब चीजों पर चर्चा, ठीक है, और बहुत तरह के बातों को इसमें डिस्कस भी करते हैं और हर किसी का हल देता हूं। अब देखो, कुछ संख्याओं का औसत 54.6 है। कुछ संख्याओं का औसत क्या है? 54.6 है। यदि 75% संख्याओं में से, ठीक है, प्रत्येक में 5% 6 की वृद्धि कर दी जाए, यदि 75% संख्याओं में, ठीक है, यदि 75% संख्याओं में प्रत्येक में 5.6% की वृद्धि कर दी जाए और शेष में से प्रत्येक में 8.4 की कमी कर दी जाए, तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। जिनका भी आंसर आ रहा है 56.7, जिनका भी आंसर आ रहा है 56.7, बिल्कुल अल्टीमेट खेल गए भाई साहब। आपको कैसे खेलना है ध्यान से आप देखोगे। 75% का मतलब क्या होता है? 25 या 75, 25 चौके 100। मुझे संख्याएं नहीं पता थी, पर मुझे उन संख्याओं से कुछ लेना देना भी नहीं है। आप ध्यान देखना, मैं यहां पर संख्याओं को 4 मान रहा हूं और इन 4 में से 3 संख्याओं को हमने क्या किया? 5.6 बढ़ा दिया। इन 4 में से 3 संख्याओं को हमने क्या किया? 5.6 बढ़ा दिया। शेष संख्या कितनी बची? 1। इसको क्या किया? 8.4 कम कर दिया। इसको क्या किया? 8.4 कम कर दिया। तो मेरे पास संख्या का जोड़ कितना बचा? 8.4 बचा। ये 8.4 की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। टोटल कितनी संख्याओं में? 4 संख्याओं में, क्योंकि 4 संख्याएं तो थी, तो सबके हिस्से में कितना कितना आया? 2.1 आया। भाई साहब, जो पहले औसत 54.6 था, अब कितना हो जाएगा? 2.1 बढ़ जाएगा। 50 कितना हो गया? 55.7 आ रहा है। देखिए एक बार, अच्छा 56.7 आ रहा है। 56.7 ऑप्शन सी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे आप, अगर आप 75% देखेंगे तो ये 3/4 होगा। मतलब 4 में से 3 संख्याओं को 5.6 बढ़ाया गया, तो टोटल कितना बढ़ा? 16.3। संख्या कितनी बची? 1। इस एक संख्या को 8.4 कम कर दिया। मुझे कैसे पता चला संख्या 1 बची है? यही तो इसने कहा कि शेष को, 3 तो हमने ले ही ली, 4 में से तो 1 बची, इसको हमने 8.4 कम कर दिया, तो कितना आया? 8.4 आ गया। ये 8.4 सबका बढ़ रहा है और प्रत्येक का कितना बढ़ रहा है? प्रत्येक का बढ़ रहा है 2.1, 2.1, 2.1। तो भाई साहब ओवरऑल कितना बढ़ रहा है? 56.7 हो रहा है। ठीक है, ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को कोई हल कर पाता है, बाकी तो भाग जाते हैं। ठीक है, अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ता हूं। अगला कंसेप्ट क्या है, ध्यान से आप समझेंगे। एक बार मैं क्लास में बैठा हुआ था, ठीक है, तो क्लास में बैठे बैठे टीचर ने बोला कि आपके पेपर चेक हो गए हैं और पेपर चेक होने के बाद आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं मैंने। ठीक है, शीट के ऊपर लिख दिए हैं। मैंने शीट पकड़ी, मेरे मार्क्स दे रखे थे टीचर ने 73। मैंने मित्री से पूछा तुम्हारे कितने हैं? उसने बोला मेरे मार्क्स हैं 71। मैंने बोला यार तुमसे ज्यादा नंबर मेरे। भाई उसने कहा कि तुम्हारे नंबर मुझसे ज्यादा नहीं हो सकते। उसने मेरी शीट को पकड़ा और उसने मेरे, मतलब पहले तो मैंने शीट दी नहीं, मैंने बोला नहीं 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 मैं नहीं दूंगा। उसने छीन ली। भाई साहब उसने मेरे नंबरों को जोड़कर देखा, आपको पता है मेरे नंबर बन रहे थे 37। और भाई साहब टीचर ने गलती से मास्क नंबर कितने दे दिए? 73। तो मित्री क्या कहने लगी कि मुझे टीचर के पास जाना है और मैं टीचर को जाकर क्या कहने वाली हूं कि तुम्हारे नंबर 37 है और तुम्हारे गलती से 73 दे दिए। भाई मैंने उसके बहुत हाथ पैर जोड़े, पर वो नहीं मानी और वो क्या बोली कि अगर तूने ये नंबर सही नहीं करवाए तो क्या होगा? पूरी क्लास का एवरेज बिगड़ जाएगा, औसत बिगड़ जाएगा। मैंने कहा ऐसे भी होता है क्या? बोली हाँ, ये तुम्हारे समझ नहीं आएंगी बातें। तो ऐसा हमारे विद्यार्थी जीवन में हो जाता है।
मेरे साथ तो हुआ है भाई साहब। मतलब ठीक है, टीचर कई बार क्या कर देते थे, गलत गिनती कर देते हैं भाई साहब। खुशी की लहर बहुत जागती है अंदर, पर कोई ना कोई बता आता है यार, सब इतने गंदे होते हैं। ठीक है, अब इसको देखो, कोई किसी की खुशी कैसे देखे। ठीक है, अब इसको देखें, इसमें कैसे कहना चाहता है, इसको ध्यान से देखेंगे आप, इसको ध्यान से देखें ये क्या कहना चाहता है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर मार्क्स किसी के 37 बन रहे थे और 73 दे दिए जाएंगे तो क्या होगा, एवरेज तो गलत बनेगा ही बनेगा ना, क्योंकि 40 नंबरों को बराबर बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब एवरेज 40-43 जितने भी बनेंगे उनको क्या होगा, बात बन जाएगी। अब इसको देखें, इसमें क्या कहना चाहता है, इसको ध्यान से समझेंगे। एक परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक कितने हैं, 25 हैं। ठीक है, एक परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक क्या हैं, 25 हैं। 40 अंक छात्रों के औसत अंक क्या हैं, 25 हैं। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंकों को गलती से 37 की बजाय 73 लिख दिया गया। हम ही हैं भाई साहब ये। ठीक है, 73 लिखना था, 37 और लिख दिया 73। तो मुझे बताइए भाई साहब औसत कितना कम, भाई साहब टोटल स्कोर कितना कम हो रहा है ना। एक बात बताइए, मेरे नंबरों का डिफरेंस कितना आ रहा है, कितने नंबर मेरे ज्यादा लिख दिए गए हैं। 13 में से 7 गया 6, और यहां पर 36 नंबर ज्यादा लिख दिए। कितने बंदों में भाई साहब, ये 36 के 36 नंबर किस में बांट दिए गए होंगे, 40 के विद्यार्थियों में बांट दिए होंगे। अब जब नंबर सही होंगे तो क्या होगा, 36 नंबरों को वापिस लिया जाएगा उन सबसे, मतलब सबसे क्या होगा, औसत सबका कम करना पड़ेगा। कितना, 0.9। औसत पहले था कितना, 25, और अब औसत को कम करना पड़ेगा। मुझे कैसे पता चला कम करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर तो रियल में कम थे ना, नंबर गलती से ज्यादा दे दिए गए। तो औसत कितना हो जाएगा, 24.1 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, आप इसको पूरी डिटेल में भी कर सकते हैं, अगर आप डिटेल में भी करना चाहेंगे। आप अगर डिटेल में भी करना चाहते हैं तो ऐसे होगा, 25 चौके 100, टोटल कितना बन गया, 1000 बना। ठीक है, कितने नंबर ज्यादा दे रखे हैं, 36 नंबर ज्यादा। 36 को इसको माइनस कर लो, अगर आप जैसे ही यहां पर 36 को माइनस करेंगे तो ये 964 बनेगा। ये 964 को 40 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप इसको कर दीजिए जैसे आप करना चाहते हैं। ठीक है, 4 से इसको काट लेते, नीचे 10 बचेगा। 4 दूनी 8, 4 चिके 24 और 4 एकम 4, तो कितना हुआ, 24.1 हो गया। एक ही बात बनेगी। ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप पूरी डिटेल में जाना चाहते हो तो आप ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे कर सकते हैं। ध्यान से आप देखेंगे। देखिए, एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, मैथमेटिक्स इज रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज मैथमेटिक्स। इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है हमारे पास। मैथमेटिक्स क्या है, रियल जिंदगी है, रियल लाइफ है। ठीक है, अगर आप समझ सकते हैं मैथमेटिक्स को तो आप सिर्फ अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझ सकते हैं। आप बेफालतू की बातें करते रहेंगे, ऐसे होता है वैसा होता है, अरे कुछ नहीं होता। मैथमेटिक्स क्या है, रियल लाइफ है। आप इसको आराम से अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आप इसको क्या करें, आराम से अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, नई नई चीजों को सीखने का प्रयास कीजिए। आप जैसे जैसे इसको अपने जीवन में उतारते चले जाएंगे वैसे वैसे आप इसको सीखते चले जाएंगे, क्योंकि ये सब हमारी जिंदगी में घट चुका होता है। ये सब चीजें हमारी लाइफ से होकर गुजर चुकी होती हैं। ठीक है, बस उनको कनेक्ट करना आना चाहिए। उनको क्या करना आना चाहिए, कनेक्ट करना आना चाहिए। अगर आप उसको अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे और आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। 3 बाग हैं, माली ने 3 बगीचों से तोड़े गए फूलों को तोला और फूलों का औसत वजन 32 किलो था। फूलों का औसत वजन क्या था, 32 किलो था। बाद में यह पाया गया कि एक उद्यान से फूलों का वजन गलती से 24 किलो की बजाय 21 किलो ले लिया गया। हो सकता है बाय मिस्टेक, हो सकता है। भाई साहब, एक बाग से जो औसत वजन 24 किलोग्राम था, गलती से 21 किलोग्राम ले लिया, तो भाई साहब कितने किलोग्राम वजन बढ़ेगा सही होने पर, 3 किलोग्राम। ये 3 किलोग्राम का औसत वजन सभी भागों में बांटा जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई साहब सबका औसत का मतलब ही क्या है, सबको बराबर करना। तो भाई साहब 32 जो औसत था, अब एक बढ़कर क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। ठीक है, आंखों ही आंखों में क्या हो गया,
भाई साहब बिल्कुल क्वेश्चन हो गया, आंखों ही आंखों में क्वेश्चन होने वाला है। आगे बढ़ता हूं, ठीक है। और देखेंगे आप इस गलती पर क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके ऊपर कोई वो नहीं है, डाउट करने की जरूरत नहीं है। एसएससी सीजीएल 2018-19 ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आज विद्यार्थियों में बहुत फ्लक्चुएशन पाया गया, कभी एकदम से 1800 पहुंचा ग्राफ, फिर एकदम से पता नहीं 1700 आ गया, फिर एकदम से 1600, फिर फ्लक्चुएट हो गया, पता नहीं क्या चक्कर रहा। आज कोई दिन वगैरह तो नहीं है आज किसी का, कुछ है भाई, कोई जाने जूने का समय तो नहीं था। चलिए, कहीं सब मिलने तो नहीं जा रहे थे, कुछ है भाई। अब इसको देखें, 50 छात्रों का औसत क्या है, 64 है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है कि इफ द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स, गलती से 2 विद्यार्थियों के, ठीक है, क्या हुआ, अंकों को, यदि 2 छात्रों के अंकों को क्रमशः 83 और 24 के बजाय 38 और 42 के रूप में दर्ज किया गया। भाई साहब गलती, यदि 2 छात्रों के अंकों को, ठीक है, 83 और 24 के बजाय 83 और 24, ये क्या है, सही है, और ये क्या है, गलत है। गलत क्या है, गलत देखो, 38 और 42 के रूप में दर्ज किया गया। मुझे एक बात बताइए, सही नंबर कितने थे, 4 और 3 7, 8 और 2 10। अब नहीं जाएगी मित्री, अब उसको पता है कि इनके नंबर बढ़ रहे हैं। गलती से नंबर कितने दे दिए, 80। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सही नंबर पाता तो पूरी क्लास का औसत कितना बढ़ता, ठीक है, सभी छात्रों के नंबर बढ़ जाते 27, सबके बढ़ते 27 ओवरऑल क्लास के, ठीक है, पर एक एक विद्यार्थी के कितने बढ़ते, भाग करेंगे 50 से। जैसे ही आप इसको 50 से भाग करेंगे, एक मेरी बात को समझना, अगर हम इसको 50 से भाग करने लगेंगे बहुत रहता फैलेगा। हम क्या करते हैं, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना बन जाएगा, 54 बन जाएगा, नीचे 100 बन जाएगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि इसको लिखना आसान हो जाए, इसको काटा पीटी ना करनी पड़े। सबका औसत कितना बढ़ गया, 0.54 बढ़ गया। तो सबसे पहले औसत क्या था, औसत था 64, अब औसत 0.54 बढ़ गया। तो ऑप्शन 20 का क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन 20 द राइट आंसर। ऑप्शन 20 का क्या है, परम सत्य आंसर है। सही नंबर क्या थे, 107, गलती से दे दिए 80। भाई साहब अगर मैं सही करवाऊंगा तो मेरे नंबर क्या आएंगे, 27 नंबर आएंगे और ये सब में बांटे जाएंगे। 27 बटा में 50 गुना में 2 बटा में 2, तो भाई साहब 64.54 आंसर क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। यही बात को आपने समझना था और इसी बात का आपने आंसर करना था। देखिए आज जो मैं आपको यहां पर बात समझाने वाला हूं, ठीक है, वो ये है कि लाइफ में चीजों को सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जितना ज्यादा आप चीजों को सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपको क्या होगा, मजा आएगा, ठीक है। और एक बात और आपको बताता हूं कि परिवर्तन बैच हमारा एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर चल रहा है और हमने इस परिवर्तन बैच को एक बार फिर से रीओपन किया है। ये आपका 1100 रुपए का है, आप इस बैच को भी ले सकते हैं, ठीक है। और अभी इसको थोड़ा टाइम हो गया चलते हुए, आपके लिए सब चीजें वहां पर अवेलेबल हैं, पीडीएफ है और हैं, सब चीजें हैं। और परीक्षागढ़ हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें। और इसी के साथ हमारी 8 बजे सुपर 30 की क्लास सुबह मॉर्निंग में चलती है, उसको ज्वाइन करें। और 6:30 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है, उसको भी ज्वाइन करें, ठीक है। सब चीजों को आप ध्यान से देखेंगे, ज्वाइन करेंगे। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि जो सुपर 30 सेशन है उसको आप डेली श्योरली ज्वाइन करें। अगर आप पहली बार उसको देखेंगे तब भी आपको बहुत मजा आएगा, आपको अपनी लाइफ से कनेक्टेड चीजें मिलेंगी कि जिंदगी में कैसे सब चीजें होती हैं और कैसे सब चीजों को सिखाया जाता है। कल जो सुपर 30 में मैं मोटिवेशन रखने वाला हूं वो इस बात पर रखेंगे कि हम अपने गुस्से को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, हम उससे एक प्रेरणादायक चीजों को समझकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं।
ठीक है, कभी कभी हम बहुत परेशान होते हैं, उसने मेरा साथ छोड़ दिया, मैं कहां जाऊं, उसने ऐसे कर दिया, पहले ऐसे करता था अब ऐसे करता है, जब करती थी, ठीक है, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। इन सब प्रॉब्लम्स का एक हल होता है क्या, उसके बारे में कल सुबह डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही शानदार सेशन रखेंगे। एक आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं, कल अभी एवरेज चलेगा, बहुत नए कंसेप्ट को सीखेंगे। क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लेट मत करें। और ऑफलाइन कमेंट करके बताएं कि सेशन आपको कैसा लगा। कल फिर मिलता हूं उत्साह और उमंग के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।